बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों के, लाखों करोड़ों नौजवानों के दिलों की धड़कन, जिनको पूरी दुनिया में लीडरशिप के लिए जाना जाता है, सियासत के लिए जाना जाता है, तो बेबाकी से जिनकी आवाज हिंदुस्तान के लोगों के हक के लिए गूंजती है, तो हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर मायानाज शख्सियत, आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो इन पहाड़ी रोडी के पहाड़ों की गोद में आज यहाँ पे तशरीफ लाए हैं जनाब सचिन पायलट साहब। यहाँ पे दाइस पे बैठे हुए नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस के सारे सीनियर लीडर और आरी मरवट और अलग इलाकों से और अलग अलग इलाकों से आए हुए मेरे बुजुर्ग दो जवान साथियों, आज हमारे लिए बड़ी बाइस फख्र की बात है कि आज इतनी बड़ी हस्ती जो हमारे लिए रोल मॉडल है, जो नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन है, सियासत करने वालों के लिए इंस्पिरेशन है, आज वो यहाँ हमारे फार फ्लंग एरिया में हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ, और मैं ये कहूंगा कि हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। मैं अपने बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को बताऊं कि सचिन पायलट जी ने, जब आपका ये बेटा, आपका ये नौजवान जब सियासत में आया, जब तालिब इल्म का सियासत में आया, जब यूथ की हिंदुस्तान की सियासत शुरू की, जब मेरे को रहने को घर नहीं था दिल्ली में, जब एक आम परिवार से उठ के गया मैं, और दिल्ली में मुश्किल था कि मैं रहूं कहां, मेरे लिए मुश्किल था कि मैं वहां कैसे सियासत में रहूं, तब पायलट साहब ने मेरी उंगली को पकड़ा, आपके इस बेटे की उंगली को पकड़ा और कहा कोई रहने की परेशानी नहीं, तुम सियासत करो, अपने लोगों की खिदमत करो। और उन्होंने मुझे मसला बन के जो है मुझे रास्ता दिखाया, नुमाइंदगी की। आज मेरे लिए खुशी की बात है कि आज वो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। पायलट साहब, ये नेक राजेश पायलट साहब को अगर आज हम याद न करें तो बहुत नाइंसाफी होगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के बुजुर्ग बहुत कहानियां सुनाते हैं उनका बहुत नजदीकी लगाव था इस जगह के साथ। सुरनकोट के लोगों के बीच में वो बहुत आते थे, और मुझे ये भी सुनाई दिया कि यहाँ से लोग सुरनकोट जाते थे लेट राजेश पायलट साहब के घर पे, वो रात को भी वहां रुकते थे, खाना भी खाते थे, चाय भी पीते थे। एक जज्बाती रिश्ता जो वो यहाँ पे है, ये जो लोग यहाँ सामने बैठे हैं, ये सामने ये उनकी विरासत बैठी है। आज आपकी भी जिम्मेदारी है कि आज इन लोगों को इस तरह लेट पायलट साहब ने नुमाइंदगी की, उस तरह आप भी जो है वो नुमाइंदगी करें। आप राजस्थान में रहते हो, लेकिन यहाँ की आवाम के दिलों में आप राज करते हो। आज भी यहाँ हमारे नौजवानों के सबके यूट्यूब की सर्च में जो है आपकी तकरीर होती है, आपको लोग सुनना पसंद करते हैं, आप इस बेबाकी से बोलते हो, आवाज उठाते हो, उसको लोग पसंद करते हैं। आज जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन हक और बातिल की लड़ाई है, जालिम और मजलूम की लड़ाई है। दो ही ताकतें हैं आज इस असेंबली इलेक्शन में। एक है फिरका प्रस्त ताकत बीजेपी, जो इस मुल्क को बांटना चाहती है, जिसने जम्मू कश्मीर रियासत को तबाह कर दिया, जिसने हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया, हमारा दर्जा छीन लिया, हमारी रियासत हमसे छीन ली, नौजवानों की नौकरियां हमसे छीन ली, हमारी जमीन छीनने की कोशिश कर रही है, और मजहब के नाम पे इस मुल्क को बांट कर इस आइन को, हमारे जो आइन है उसको बदलना चाहते हैं। दूसरी तरफ अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, और आपको यही चुनना है कि क्या बीजेपी को वोट करना है या अलायंस को करना है। तीसरी कोई ताकत नहीं है, तीसरा कहीं कोई वोट देने का मतलब नहीं है। आप सब जानते हैं कि आज जम्मू कश्मीर के जो हालात है उसका जिम्मेदार कौन है। आज अलायंस ने यह फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर से बीजेपी को रोकने के लिए
जम्मू कश्मीर के जो हक इन्होंने छीने हैं उनको वापस दिलाने के लिए जो है अलायंस मिलकर लड़ रही है। और 8 तारीख को इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है। मैं आपके बीच में ज्यादा नहीं रहूंगा, मुझे मालूम है कि वक्त बहुत हो चुका है, क्योंकि पायलट साहब के यहाँ आने में भी देरी हो गई और क्योंकि आगे अगला प्रोग्राम राजौरी में है। मैं और आपके और उनके बीच में ज्यादा देर मैं नहीं रहना चाहूंगा। मैं आपके बीच में बात करता हूँ। मैं सिर्फ पायलट साहब को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो खिता पीर पंजाल है, सुरनकोट जिसका हिस्सा है, ये आज भी तरक्की के लिहाज से पायलट साहब 100 साल पीछे है जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों से। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमेशा सत्ता के गलियारों में साजिश हुई। इस खित्ते के लोगों की देश के लिए कुर्बानियां वाजिया है। इस देश के खित्ते के लोगों की ईमानदारी, इन लोगों का किरदार, इनकी शराफत की मिसाल जो है वो अगर आप दुनिया में दे तो कम होगी। लेकिन इन लोगों को नजरअंदाज किया गया, इनको गुज्जर और पहाड़ी के नाम पे बांटा गया और बांटने की सियासत करके इस इलाके को जो है हमेशा पिछड़ा रखा। आज भी यहाँ की सड़कों की हालत, यहाँ के स्कूलों की हालत, यहाँ का बिजली नहीं, पानी नहीं, ऐसे हालात हैं कि लोग बेसिक कम्युनिटीज के लिए, छोटी सहूलियात के लिए तरसते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज इंशाअल्लाह मुझे मालूम है कि अगली सरकार कांग्रेस की मुल्क में आएगी और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस सरकार में होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि तब आप इस हाड़ी मरहोट को, सुरनकोट के इलाके को याद रखना। तब जब आप बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन करें तो इस कारकुलम एरिया के लोगों को याद रखें। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि सरकार आएगी इंशाअल्लाह, ये शाहनवाज की जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो कांग्रेस की गारंटीज है उन गारंटीज का फायदा आपके हर घर में पहुंचे। सरकार आने के बाद कांग्रेस ने वादा किया है कि 1 लाख नौजवान, बेरोजगार नौजवानों को जम्मू कश्मीर की नौकरी दी जाएगी। और जो डिस्ट्रिक्ट जैसे पुंछ है, इसका रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग होगा और डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों की अलग से भर्ती होगी, लोकल रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू होगी, ताकि डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों को नौकरी मिल सके। हमारी हर गांव की जो महिला, बड़ी महिला है, जो बड़ी खातून है, उनको 3,000 रुपए पेंशन हर महीने की जो है वो मिलेगी। नौजवान बेरोजगार जो है उनको 1 साल तक हर महीने का 3500 रुपए जो है आपको जो है सरकार सीधी देने जा रही है। आज हमारे लोग बीमारियों का शिकार होते हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं होता है, 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हर शख्स का होगा। जब आप बीमार होंगे, अस्पताल में जाएंगे, 25 लाख का खर्चा सरकार आपका उठाएगी। उसके साथ हर तहसील में एक मोबाइल एम्बुलेंस होगी जो आधे घंटे के अंदर पहुंचेगी, जिसमें क्लिनिक होगा, आपका आधा घंटे में जाके शुरू में इलाज कर सकती है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक आला फैसिलिटीज वाला सुपर स्पेशलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो आपका बनेगा। आज की चौथी गारंटी कि आपके हर घर में जो मोदी सरकार ने आपसे आपका राशन कार्ड छीन लिया था, आज वो जब सरकार आएगी तो आपको 11 किलो हर मेंबर को जो है चावल, 11 किलो चावल जो है घर में मिलेगा। और जो मेरी माए बहने जो गांव में काम करना चाहती हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए 5 लाख का जो लोन है वो बगैर इंटरेस्ट के, बगैर सूद के आपको मिलेगा। हर ब्लॉक लेवल में, क्योंकि तालीम में हम बहुत कमजोर है, बहुत पीछे है, हमारा तालीमी निजाम खराब है। हर ब्लॉक में जो है एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा जिसमें जो है आपके बच्चों को जो है वो तालीम मिलेगी। और उससे भी जरूरी बात, मेरी आंगनबाड़ी वर्कर्स, मेरी बहने, आशा वर्कर्स की बहने और जो मिड डे मील की वर्कर्स हैं, उनके साथ जाती है, उनकी बहुत कम तनख्वाह है, उनकी तनख्वाह जो है वो बढ़ाई जाएगी। ये गारंटीज है। और आपका ये बेटा आपसे वादा करता है, आपका ये भाई आपसे वादा करता है कि जब असेंबली में इंशाअल्लाह पहुंचाओगे तो आपकी आवाज, आपकी हक की आवाज आपको असेंबली में कोई क्यों सुनाई देगी और आप इस सारे मामला में अगली तरजी में लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से डीडीसी मेंबर रह के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल में बुनियाद डाली, एक वर्क कल्चर डाला, सुरनकोट में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया, पार्क बनाया, 20 से ज्यादा सड़कों की आज करोड़ों की लागत से सड़कों के जो निर्माण हो रहा है, सड़क बनाई जा रही है, हैंड पंप्स दिए, आपके बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर काम चल रहा है। इसी तरीके से जो इंशाअल्लाह एक अच्छी और बेहतर वर्क कल्चर की बुनियाद होगी। इंसाफ का निजाम कायम करेंगे, बराबरी किस देखा जाएगा, कोई गुज्जर नहीं, कोई पहाड़ी नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सिर्फ इंसान है, सबकी बराबरी से खिदमत होगी इंशाअल्लाह। मैं आखिर में आपसे कुछ चंद इशार कह के आपने इजाजत चाहूंगा और फिर हम अपने लीडर को सुनेंगे कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए कह रहा हूँ कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ।
मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूँ। सारे महफिल निगाहें मुझ पर जिन लोगों की पड़ती है, सारे महफिल निगाहें मुझ पर जिन लोगों की पड़ती है, निगाहों के मानी से वो चेहरे याद रखता हूँ। जरा सा हट के चलता हूँ जमाने की रवायत से, रवायती सिलसिला खत्म करना चाहता हूँ। जरा सा हट के चलता हूँ जमाने की रवायत से कि जिनको बोझ में डालूं जो कंधे याद रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।